हेलो एवरीवन, वेलकम टू एस्ट्रो वास्तु। यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस चैनल पे मैं एस्ट्रोलॉजी बिल्कुल बेसिक से सिखाता हूँ और साथ ही साथ एस्ट्रोलॉजी या वास्तु इन सब से रिलेटेड जितने भी मिथ्स और मिसकंसेप्शन हैं उनको भी कवर करता हूँ। तो यदि आप इस टॉपिक में इंटरेस्टेड हैं तो जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब आते हैं हम आज के टॉपिक की तरफ। तो अभी तक हमने सूर्य से स्टार्ट करके राहु तक सभी प्लैनेट्स के सिग्निफिकेशन देख चुके हैं। आज हम कवर करेंगे अपना लास्ट प्लैनेट केतु। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो केतु को स्टार्ट करने से पहले राहु के वीडियो में मैंने बताया था आपको समुद्र मंथन वाली स्टोरी, और जो विष्णु जी ने चक्र से उस राक्षस का शरीर अलग कर दिया था, तो जो हेड था वो राहु बना और जो बाकी का बॉडी पार्ट है वो केतु बना। ठीक है, तो अब राहु क्या था, वो ऑब्सेशन था, मतलब उसको हर चीज चाहिए, अभी चाहिए, इधर ही चाहिए। और केतु क्या है, उसका बिल्कुल अपोजिट, इसको कुछ चाहिए ही नहीं, मतलब डिटैचमेंट, डिससेटिस्फैक्शन, ये सारी चीजें। ठीक है, तो जैसे कि अब हर वीडियो में मैं बात करता हूँ हर प्लैनेट के लिविंग और नॉन लिविंग सिग्निफिकेशन की, उसी तरह केतु की बात करते हैं। तो केतु क्या है, केतु आपका सन है, या फिर कोई भी 12 साल से कम उम्र के लड़के जो हैं वो केतु होते हैं। 12 साल से कम उम्र की लड़कियां जो है वो बुध होती हैं और लड़के केतु। उसके बाद फिर आपकी बॉडी पार्ट की बात करो तो आपकी बैकबोन, फीट या फिर प्राइवेट पार्ट, ये भी केतु को रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद जैसे कि मैंने पहले बोला, किसी भी चीज़ से डिससेटिस्फैक्शन या फिर डिटैचमेंट, ये सारी चीज़ें केतु होती हैं। तो जैसे कि अब लेट्स सपोज कि आपका 4th हाउस आपकी मदर का होता है कुंडली में, तो अब 4th हाउस में यदि केतु है तो आपके अपनी मदर से जनरली मतलब डिससेटिस्फाइड, वो रिलेशन में डिससेटिस्फैक्शन ही रहेगा। ठीक है, उसके बाद केतु क्या होता है, सर्जरी या फिर कट। तो केतु यदि जैसे अगर आपको खराब है तो आपको सर्जरी देगा। तो ठीक है, उसके बाद फिर किसी भी चीज़ में केतु क्या है, ब्रेक होता है। तो जैसे मैंने 4th हाउस बताया मदर का, तो 4th हाउस में केतु है तो जैसे मैंने बताया सर्जरी, तो मदर को हो सकता है सर्जरी दे। या फिर 4th हाउस आपका मकान भी होता है, तो जैसे आप यदि मकान जिस मकान में रह रहे हैं, मान लीजिए कि जब उसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई थी, आपने करवाई थी, तो वो 3 फ्लोर का बनना था, बट हो सकता है किसी रीजन से वो 1 फ्लोर या 2 फ्लोर का ही बना, 3rd फ्लोर अधूरा ही रह गया। कहने का मतलब है कोई भी चीज़ ऐसे अधूरी रह जाएगी, वो पूरी नहीं हो पाएगी केतु जहाँ पे भी है। उसके बाद केतु हमारा पास्ट लाइफ पेंडिंग कर्मा भी कैरी करता है। ठीक है, और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट केतु क्या है, स्पिरिचुअलिटी भी है। मतलब कि सारे 9 प्लैनेट्स में जो है केतु ही स्पिरिचुअलिटी देता है। तो क्योंकि बाकी सारे भी जो 8 प्लैनेट्स हैं उनसे जब हम इंसान परेशान हो जाता है, हर चीज़ से डिससेटिस्फाइड हो जाता है, तब वो जाके स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाता है। तो इसलिए ये केतु की सबसे अच्छी चीज़ है। बट वही, ये केतु यदि अच्छा है तो स्पिरिचुअलिटी देगा, यदि खराब है तो कट है, सर्जरी है, ब्रेक है, यही सब देगा। अब किसी का जैसे केतु अच्छा है या खराब है ये हमें पता करना है, तो इसको मैं एक एग्जांपल से बताता हूँ कि जैसे लेट सपोज कि कोई छोटा बच्चा है, 2 साल 3 साल का छोटा बच्चा। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बड़े लोगों में क्या होता है कि अब सोशल कंडीशनिंग की वजह से उनका नेचर चेंज होता है, लेकिन बच्चे का जो भी नेचर है, उसका एक्शन है, वो बिल्कुल प्योर है, मतलब अभी किसी चीज़ से वो ज़्यादा इन्फ्लुएंस नहीं हुआ है। ठीक है, तो छोटा बच्चा वो किसी टॉय से खिला पे उससे टॉय मांगते हैं, वो बिना किसी मतलब हेजिटेशन के मतलब तुरंत वो आपको दे देता है टॉय। तो ये एक इंडिकेशन है कि मतलब उसका केतु अच्छा है। अभी कुछ बच्चे जैसे नहीं देते हैं तो मतलब उनका केतु खराब है, क्योंकि मैंने केतु क्या बताया, किसी चीज़ से डिटैचमेंट। ठीक है, तो मतलब बहुत ज़्यादा मतलब अटैचमेंट। राहु क्या है, बिल्कुल इसका अपोजिट, कि हर चीज़ उसको ऑब्सेशन है, और केतु उसका अपोजिट। ठीक है, उसके बाद फिर अगर हम आइए हम एक कुंडली के एग्जांपल से इसको समझते हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल अब ये केतु इस कुंडली में 6th हाउस में है। ठीक है, ये ऊपर और नीचे सेम कुंडली है हिंदी में, और राइट साइड पे अलग कुंडली है। तो अब यहाँ पे केतु है 6th हाउस। 6th हाउस आपका क्या होता है, आपकी जॉब का होता है। तो आप हो सकता है आप अपनी जॉब से डिससेटिस्फाइड ही रहते हैं, मतलब ऐसे तो जॉब से जनरली सब लोग भी डिससेटिस्फाइड रहते हैं। तो चलिए और दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं कि 6th हाउस जो है आपके मामा या मौसी का भी होता है, तो उनसे उनसे रिलेशन में आप से डिससेटिस्फाइड ही, मतलब अच्छे रिलेशन नहीं है, ये हम कह सकते हैं। ठीक है, इसी तरह ये जैसे कि 10th हाउस करियर का होता है। 10th हाउस में यदि केतु है तो आप करियर से जनरली डिससेटिस्फाइड हैं, मतलब या फिर एक करियर में बार बार ब्रेक दे देगा केतु। जैसे कि आपने कुछ जॉब स्टार्ट किया, कुछ भी किया, तो वो कुछ दिन चला, फिर कुछ दिन उसमें ब्रेक हो गया, फिर कुछ दिन चला, इस तरह से वो दे सकता है। इस कुंडली में 10th हाउस में नहीं, मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। इसी तरह से केतु जैसे इस कुंडली में 1st हाउस में है। ठीक है, और 11th साइन में है। तो 11th साइन में क्या होती है, आपकी इनकम होती है जो जॉब से, तो उसमें हो सकता है कि ब्रेक दे, उससे आप डिससेटिस्फाइड रहें। इनकम से भी जैसे ज़्यादातर लोग डिससेटिस्फाइड ही रहते हैं। ये मे भी इतना अच्छा एग्जांपल नहीं है, बट केतु जैसे 1st हाउस में है, तो अब ये पर्सन क्या है कि मतलब केतु आप समझ रहे हैं, मतलब जनरली मतलब ये पर्सन ही ओवरऑल डिससेटिस्फाइड रहेगा, क्योंकि केतु लग्न में बैठ गया। लग्न जो है हमारी मतलब पूरी बॉडी को रिप्रेजेंट करता है, हमारे माइंडसेट को रिप्रेजेंट करता है, तो इसका माइंडसेट ही वैसा रहेगा। ठीक है, तो ये था केतु के बारे में। तो अब इसके बाद हमारी 9 प्लैनेट्स की सीरीज़ कंप्लीट हो चुकी है। अब मैंने जैसे मेन कुंडली में 3 चीज़ होती है, प्लैनेट, राशि एंड हाउसेस, तो मैंने सारे 12 हाउसेस के सिग्निफिकेशन कवर कर दिए हैं। उसके बाद फिर मैंने 9 प्लैनेट्स, अब मैं 12 राशि की सिग्निफिकेशन स्टार्ट करूँगा। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, और ऐसे इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। होप टू सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।